गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का चैप्टर था 1 मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे थे। उसमें अब हम एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ऑलरेडी वी ऑलरेडी डिस्कस मैनेजमेंट, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है एंड करैक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, लेवल, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। हमने अब पढ़ा था प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं समन्वय। बट अगर आप नॉर्मल लोग, ये याद नहीं रहेगा, आप क्या लोगे, तालमेल। तालमेल से आपको एक पता लगेगा, तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तालमेल बिठाना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, आप देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो इसका प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप होते हैं। तो हर जो एक प्रोसेस जहाँ पे एंड होता है, एक पॉइंट जहाँ पे खत्म होता है, प्लानिंग जहाँ खत्म होगी, ऑर्गेनाइजिंग वहाँ स्टार्ट होगी, ऑर्गेनाइजिंग जहाँ एंड होगी वहाँ पे आपकी डायरेक्टिंग शुरू हो जाएगी, स्टाफिंग शुरू हो जाएगी, कंट्रोलिंग हो जाएगी, और कंट्रोलिंग तो हर स्टेप पे चलती है, ठीक है। तो ईच एक्टिविटी क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको देख के चलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको देख के चलेगा, सेल को देख के चलेगा। क्यों, मार्केट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन किस स्पीड से चलेगी। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, दोनों का लिंक बना हुआ है। ये क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है ये इंटरलिंक्ड भी होता है और इंटरडिपेंडेंट भी होता है, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की एक डेफिनेशन करेंगे। क्या है कोऑर्डिनेशन, क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर, इसमें मेन रोल किसका है, मैनेजर का, क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी। ये होता है मतलब एक ऑर्डर में लेकर चलना सारी एक्टिविटी को, फिर किसके, डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर सभी अलग अलग चलेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था, मेन मोटिव क्या होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, तो आपका वो अचीव ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर आपकी सभी एक्टिविटी को एक ऑर्डर, कहते हैं एक ऑर्डर में लेके चलता है कि जितने भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनका एक ऑर्डर बन जाए और वो एक आपस में कोऑर्डिनेशन बना के कोई काम करे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दोबारा देखो, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी है उनको एक ऑर्डर में लेके चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन में आप ये भी कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को आप थोड़ा और डिफाइन करना चाहो तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, इंटरलिंक्ड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, एक आप कोऑर्डिनेशन को बता सकते हो कि ये क्या होता है, किसी भी, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, पर किसके लिए, ये एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी का प्रोसेस है। क्यों है ग्रुप एक्टिविटी का, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक ग्रुप बना हुआ है, तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके ग्रुप्स की एक्टिविटी का ये प्रोसेस है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये होता है यूनिवर्सल होता है और एक परवेसिव होता है। परवेसिव मैंने आपको पहले भी बताया था, परवेसिव क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है, ईच लेवल पे एप्लीकेबल होता है। ये मत सोचना कि कोऑर्डिनेशन अब स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, नहीं। सबसे पहले तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस कैसे होता है, प्लानिंग से शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजिंग पे गया, स्टाफिंग में गया, डायरेक्टिंग में गया, कंट्रोलिंग में गया, तो ये कोऑर्डिनेशन आपस में बना हुआ है। जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन और सेल वाला एग्जांपल दिया था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। प्रोडक्शन अलग हो रही है, सेल अलग कर रहे हैं, मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, बट प्रोडक्शन डिपेंड करती है सेल पे। अगर मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये हर ईच लेवल पे आपका होता है। और दूसरी परवेसिव होता है कि हर लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, सब पे ये इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है। आप इसके कुछ पॉइंट्स बना सकते हो, या आप इसको एक फॉर्म में लिख सकते हो कि आप कैसे करोगे उसमें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कोऑर्डिनेशन याद रखना है और आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ, उसमें लिखो कोऑर्डिनेशन, और उसको कैसे लिखो, कॉन्टिन्यूअस, परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी,